नमस्कार। आज हम जानेंगे रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि बिहारी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत। हम सभी जानते हैं बिहारी रीतिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं और शुक्ल जी भी उन्हें रीतिकाल का सर्वाधिक चर्चित ख्यातिलब्ध कवि मानते हैं। बिहारी की कृति का आधार उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। शुक्ल जी ने कहा है कि उनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के समान है। फिर भी बिहारी के संबंध में शुक्ल जी का मत है कि, ध्यान दीजिएगा, बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्ष से समझना चाहिए जो किसी हाथी के दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देखकर घंटों वाह वाह किया करते हैं। यानी शुक्ल जी ने बिहारी के दोहों को हाथी के दांत के टुकड़े पर किए हुए महीन बेल बूटे यानी कि जो हस्तशिल्प, जो कला कौशल है, उसके समान मानते हैं। पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में कुछ ऐसे लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि घुले हुए भावों का अभ्यंतर प्रभाव बिहारी में होता तो वे एक एक दोहे पर ही संतोष न करते। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व सवैयों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी के संबंध में यह शुक्ल जी का महत्वपूर्ण कथन है। हिंदी साहित्य से जुड़े ऐसे प्रमुख कथनों और प्रमुख तथ्यों की जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।